धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो ज्ञान और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। काल सर्व फलदाता भगवान शिव आपको परिश्रम का शुभ फल प्रदान करें। इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज मैं बात भगवान शिव की ही करने वाला हूं। आज मैं शिवलिंग की बात भी करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों भगवान शिव की आधी परिक्रमा की जाती है, क्यों शिवलिंग की भी अर्ध परिक्रमा होती है, शिवलिंग में सोमसूत्र क्या है, सोमसूत्र को क्यों नहीं लांघा जाता है, भगवान शिव के पूजन अर्चन और अभिषेक के दौरान हमें किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए और परिक्रमा का वास्तविक अर्थ क्या है। दर्शकों, मैं आज इन सभी सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि हिंदू धर्म में परिक्रमा का बड़ा महत्व है। परिक्रमा से अभिप्राय यह है कि सामान्य स्थान या किसी व्यक्ति के चारों ओर उसकी बाईं तरफ से घूमना, इसको प्रदक्षिणा करना भी कहते हैं, जो षोडशोपचार पूजा का एक अंग होता है। प्रदक्षिणा की प्रथा अति प्राचीन है। वैदिक काल से ही व्यक्ति, देव मूर्ति तथा पवित्र स्थान को इसे प्रभावित करने या सामान्य प्रदर्शन का कार्य समझा जाता है। दुनिया के सभी धर्म में परिक्रमा का जो प्रचलन है वो हिंदू धर्म की ही देन है। काबा में भी परिक्रमा की जाती है, बोध गया में भी परिक्रमा की प्रथा है। परंतु दर्शकों, कहा जाता है कि प्रगतम दक्षिण मिति प्रदक्षिणा, अर्थात अपने दक्षिण भाग की ओर गति करना प्रदक्षिणा कहलाता है। प्रदक्षिणा में व्यक्ति का दाहिना अंग देवता की ओर होता है और इसे परिक्रमा के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार देवता को उद्देश्य करके दक्षिणावर्ती भ्रमण करना है प्रदक्षिणा है। प्रदक्षिणा का प्राथमिक कारण सूर्य देव की दैनिक चाल से संबंधित है। जिस प्रकार से सूर्य देव प्रातः काल पूर्व से निकलते हैं, दक्षिण के मार्ग से चलकर पश्चिम में अस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार अपने धार्मिक कृत्यों को बाधा और विघ्न विहीन भाव से संपादित करने के लिए प्रदक्षिणा का विधान किया गया है। प्रदक्षिणा को मंत्र रूप में भी कहा गया है। दर्शकों, आप सभी ने भी किसी पूजा अनुष्ठान में व्रती को प्रदक्षिणा करते देखा जरूर होगा। वो एक पूरा चक्कर लगाकर प्रदक्षिणा पूर्ण करते हैं, परंतु भगवान शिव की आधी परिक्रमा करने का विधान है। वह इसलिए कि शिव जी के सोमसूत्र को लांघा नहीं जाता है। जब व्यक्ति आधी परिक्रमा करता है तो उसे चंद्राकार परिक्रमा कहते हैं। शिवलिंग को ज्योति माना गया है और उसके आसपास के क्षेत्र को चंद्र। आपने आसमान में अर्धचंद्र के ऊपर एक शुक्र तारा देखा होगा। यह शिवलिंग सिर्फ उसका ही प्रतीक नहीं है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड ज्योतिर्लिंग के ही समान है। इसलिए कहा गया है, अर्ध सोम सूत्रामत मित्यर्थ शिव प्रदक्षिणी कुर्वन् सोमसूत्र न लंघेत। दर्शकों, शिवलिंग की निर्मली को सोमसूत्र कहा जाता है। शास्त्र का आदेश है कि भगवान शिव की प्रदक्षिणा में सोमसूत्र का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, अन्यथा दोष लगता है। शास्त्र में सोमसूत्र की व्याख्या करते हुए बताया गया है कि भगवान को चढ़ाया गया जल जिस ओर से गिरता है वहीं सोमसूत्र का स्थान होता है। दर्शकों, अब मैं आपको बताऊं कि आखिर क्यों सोमसूत्र को लांघना नहीं चाहिए। वास्तव में सोमसूत्र में शक्ति का स्रोत होता है, इसलिए उसे लांघते समय पैर फैलाते हैं तो वीर्य निर्माण और 5 अंतस्थ वायु के प्रवाह पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इससे देवदत्त और धनंजय वायु के प्रवाह को रुकावट आ जाती है। शरीर और मन दोनों पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए शिव जी की अर्धचंद्राकार प्रदक्षिणा ही करना शास्त्र का आदेश है। दर्शकों, यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि तृण, काष्ठ, पत्ता, पत्थर, ईंट आदि से ढके हुए सोमसूत्र का उल्लंघन करने से दोष नहीं लगता है, लेकिन शिवस्यार्ध
प्रदक्षिणा का मतलब शिवजी की आधी ही प्रदक्षिणा करनी चाहिए। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है हमें ज़रूर बताते रहिए। साथ ही आप लोग हमसे जुड़ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग बात करना चाहते हैं, नंबर आपके सामने है। जय महाकाल।